तलप जुग चार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। 184 खत्म हुई ना भी तलप जुग चार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं, कितनी माँ के बड़े पेट में एक पेट दर्जात नहीं, कितने हुए भाई बहन हम भूल गए हमें याद नहीं, कितनी हुई संतान हमारे कोई मैंड मर्याद नहीं। शुभ अशुभ कर्म करने से नरक स्वर्ग कई बार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। 184 खत्म हुई ना भी तलप जुग चार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। भक्ति हम जो करते हैं, सुनो भाई गौर से, सुनो गौर से। हम जो भक्ति करते हैं इसलिए करते हैं कि हमारे जन्म के बंधन छूट जाएं, क्योंकि और मतलब है अंदर शांति आ जाए। अभी महात्मा कहता कि ठीक है, देख लो कब से हमारे से बिछड़े हैं, पता है किसी को? कब से बिछड़े हैं किसी को याद है? कुछ पता है? कभी कीड़े बनते हैं, कभी पतंगे बनते हैं, कभी हाथी बनते हैं, कभी घोड़े बनते हैं, सोचो कभी स्वर्गों में जाते हैं, कभी नरकों में जाते हैं। छुटकारा तो ना हुआ, फिर भक्ति का क्या फायदा हुआ? हमें उस भक्ति की जरूरत है जो जन्म मन के बंधन छुड़ा दे। अभी कहता है कर करके थक गए, 84 खत्म ही नहीं हुई, पता नहीं कितनी दफा माँ के पेट में आए हैं, पता नहीं कितने बहन भाई हुए हैं, पिछले भूल गए, कल को मर जाएंगे फिर ये भूल जाएंगे। सोच लो, वही माँ बनी, वही औरत बनी, वही बाप बना, वही बेटा बना। सोचो, इसलिए धक्के खा रहे हैं कर्मों के सिलसिले में। त्रिलोकी के दायरे तक यही हाल है। कहता है कि बुरे कर्म किए, कहते हैं ना अच्छे कर्म किए जाओ छुटकारा हो जाएगा। बुरे कर्म किए, गंदी जूने में गया, नरक में गया। अच्छे कर्म किए, अच्छी जूने में गया, स्वर्गों में गया, स्वर्ग में सुख भोग गए। जब कर्मों का फल खत्म हुआ फिर 84 तैयार है, छुटकारा तो ना हुआ। कृष्ण भगवान ने लिखा है, हे उदो, ये जो कीड़ा जा रहा है ये कई दफा स्वर्गों का राजेंद्र बना, कई दफा सृष्टि का कर्ता बना, आज एक कीड़ा है। फिर उन स्वर्गों का क्या फायदा? जिन स्वर्गों के लिए हम सोचो, कहते हैं स्वर्ग हो, मुसलमान कहते भेज तो। सोचो कितने कितने साधन करते हैं, फिर फायदा क्या हुआ उसका? सवाल तो जन्म मन के बंधन छुड़ाने का है, 84 खत्म करने का है। कहते कोई दाद फरियाद नहीं, त्रिलोकी तक काल का दहरा है। इधर शब्द गाते हैं ना, एक दिन घोकड़ा सिरे 3 लोग और 14 भवन इस गोकुड़ का राज सबको खा गया, सबको 84 में लिए फिर रहा है। तो ने लिखा है, काल ने ऐसा पिंजरा बनाया, 3 लोग का पिंजरा भया, पाप उन 2 जाल, सकल जीव सावज है एक हेरी काल, सबका शिकार कर रहा है। ब्रह्मा खा गया, विष्णु खा गया, शिव को खा, किसी को नहीं छोड़ा। इंद्र को खा गया, किसी को नहीं छोड़ा। सवाल तो छुटकारे का है, कैसे हो? हाँ, कहते अच्छे कर्म किए, स्वर्गों में गया, वहां के सुख भोगे, फिर 84 तैयार। बुरे किए, नरक में गया, गंदी जूने गया, फिर 84 तैयार। छुटकारा किसी में नहीं इसमें। हाँ जी,
उसने ऐसा जाल डाला है कि निकलने का राह ही नहीं छोड़ा। एक मुसलमान ने लिखा है, अवार बिन विशुदा खाना फरामोशुदा और गंदा पीरे कावली बस सैर कर देता जरा। जो उस जादूगर ने ऐसा जाल डाला है, ऐसा खेल डाला है कि निकलने का राह ही नहीं, पता नहीं, धक्के खा रहे हैं। अवार की क्या दर दर भटते फिर रहे हैं, कभी किसी जून में, कभी किसी जून में, कभी किसी जून में, कभी किसी जून में। हाँ हाँ जी, आप भी करते हैं, कभी ख्याल किया है कि अंदर शांति नहीं आई, काम नहीं घटा, क्रोध नहीं घटा, लोभ नहीं घटा, मोह नहीं घटा, सोचो। तो कभी किसी ने विचारा है जिस तरफ चल पड़े चल पड़े। हाँ, या तो कोई दाद फरियाद नहीं, यहाँ भी कहते हैं ना कि गवर्नमेंट के घर में कोई दाद फरियाद नहीं, कहते हैं ना इस गवर्नमेंट के काल की गवर्नमेंट में कोई दाद फरियाद नहीं, कोई नहीं सुनता, धक्के खा रहा है। हाँ हाँ जी, 184 खत्म हुई ना, विकल्प झुक चार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। कभी कभी लिपटे रहे जहर में अपने कर्म कमाने से, कभी अंडे के मां बंद रहे, कभी पैदा हुए पति, कभी जल के अंदर डूब रहे और उम्र कटी जल पीने से। ये कर्म खत्म ना होते हैं, बस मौत भली इस सीने से। ना तू मेरा ना मैं तेरा, मिल मिट्टी में प्यार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। 184 खत्म हुई ना, विकल्प झुक चार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। फिर बोलो, फिर बोलो, दोबारा बुलाने का मतलब यह है अभी गौर से सुनो क्या क्या है, कुछ सोचता है नहीं, दाग आके परे हो गए। हाँ हाँ जी, कभी कभी लिपटे रहे जेल में अपने कर्म कमाने से, कभी अंडे के मां बंद रहे, कभी पैदा हुए पति, कभी जल के अंदर डूब रहे और उम्र कटी जल पीने से। ये कर्म खत्म ना होते हैं, बस मौत भली इस सीने। उस काल ने, गोगड़ ने एक तो पाप और पुण्य का जाल डाला है, पैदाइश के 4 जरिए बनाए हैं। क्या? अंडज, जेरज, चेतज, उत्पज। अंडज वो हैं जो अंडों से पैदा होते हैं, जैसे कबूतर, चिड़ियाँ और जानवर हैं। जेरज वो हैं जो जेर से पैदा होते हैं, इंसान, हैवान, डंगर वगैरह। चेतज क्या? पसीने से पैदा होते हैं। उत्पज घास फूस वगैरह। कभी पानी के जीव बने, कभी पंखी होके उड़ा। सोचो, छुटकारा ना हुआ। देखो, बच्चा पैदा होता है, उसके इर्द गिर्द जेर है। उस जेर को आप क्या करते हैं? खड्डों में दबाते हैं, ऊपर कांटे रखते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्यों करते हैं ऐसा? वो जहरीली चीज है, कुत्ता खाएगा पागल हो जाएगा। किसी काटेगा उसको पागल करेगा। कोई जहरीली चीज है, उस जहरीली चीज में लिपटे रहे हैं। अब तो इतना बंदोबस्त करते उसमें लिपटे रहे हैं। अगर अब बंदोबस्त ना हुआ तो फिर लिपटना पड़ेगा। अभी अंडा गिरता है, पक्का फर्श उसी वक्त होते हैं, कच्चा है तो धो के लेपा करते हैं। सोचो, इस अंडों में लिपटे रहे हैं। सोच लो, नहीं तो फिर लिपटना पड़ेगा। अभी जरा सा पसीना आता है, साबुन से नहाता है। जब जुएं बड़े बड़े थे उस वक्त क्या हाल था?
नहीं तो फिर पढ़ना पड़ेगा। अगर बंदोबस्त ना किया, ये इंसानी जामे में हो सकता और किसी में नहीं। ये बंदोबस्त करना था, आखिर सोच लो, ये बंदोबस्त करना, इस छुटकारे का बंदोबस्त करना था। ये सबसे ऊंची नर नारायणी देह कहते हैं इसे। ये मालिक के मिलने का वक्त है, ये सबसे ऊंची जून है। बुरहान साहब ने कहा ये सब जूनियों के सरदार हैं, ये सब जूनियों के सरदार है, इसी में छुटकारा हो सकता है। इसके लिए देवी देवते भी तरसते हैं, हम बर्बाद कर रहे हैं। महात्मा चरणदास कहते हैं मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जग माही है, देवनु को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही भांत मनोरथ नित करें, मनुष्य जन्म को पाए के भवसागर करें। सोचो, वो तरसते हैं, हम बर्बाद कर रहे हैं। किसी को ख्याल आया इस जूनी का? कहते भी हैं कि सब जूनी से ऊंची है, कहते भी हैं नर नारायणी देह है, पर ख्याल किया किसी ने विषय क्या फायदा उठाना है? किसी ने विश्वकारों में खराब किया, किसी बाल बच्चों में, किसी कौमों मजों के झगड़ों में, किसी देशों के झगड़ों में। छुटकारे का बंदोबस्त किसी ने ना किया। सोच लो, ये बंदोबस्त किसी ने ना किया। हाँ हाँ जी। किसी के पास नहीं। देखो, पैदाइश से कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई अंधा है, कोई काना है। सोचो, किसी कोई नुक्सा, किसी कोई, ये हमारे कर्मों के साथ। जैसे जैसे हम कर्म करें वैसे जिसम बनते हैं, ये सब कर्मों के हिसाब से है। इसका अंदर पाप पुण्य दो भाई, दोवे मिलकर शिष्ट पाई, दोवे मार जैक्ट घर आवे, गुरु सस मामणिया। इतना जाल है काल ने डाला हुआ। कहते हैं ना प्रालब्ध है, पीछे कर्म किए उसका अब भोग रहे हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। यही नहीं में छुटकारा हो जाएगा। उसने एक और स्टोर रख छोड़ा है संचित कर्मों का, इसको पता ही नहीं। धृतराष्ट्र से पूछा गया कि तू अंधा क्यों हुआ है? उसने कहा मुझे पिछले 100 जन्मों का पता है, मेरा कोई कर्म ऐसा नहीं जिसे मैं अंधा हूं। जब कृष्ण भगवान ने तवज्जो दी तो फिर उसको पता चला 106 जन्म में कर्म किया था, उसका अब भुगत रहा है उसका जुर्माना। सोचो, इतना स्टोर पड़ा है इसका, इसको पता ही कोई नहीं। बेहोश है सारी दुनिया ही। सोच लो, बेहोश है, इसको पता नहीं। उस छुटकारे का बंदोबस्त करना है जिससे सारे कर्मों के जाल से निकल जाए। हाँ। 184 खत्म हुई ना, बीतल पिछुक 4 गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। कभी कभी राजा रंग बने, कभी जोगी बन के जोग लिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी सोमी बन के जोग लिया, कभी दुख सुख, कभी ऐशो इशरत, कभी रोगी बन के रोग लिया। हम आए थे भोग भोगने, हमें ही भोगने। 84 के फेरे में कभी हार रहे, कभी पार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। फिर बोलो। हाँ। कभी कभी राजा रंग बने, कभी जोगी बन के जोग लिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी सोगी बन के सोगी। अच्छे कर्म किए, तप किए, कहते हैं ना तपोराज राजो नरक। तप किए, राजा बन गए, बादशाह बन गए, फिर खूब ऐश की, विषय भोग गए, फिर नरकों के समान। छुटकारा तो ना हुआ। जैसे जैसे कर्म करता है वैसे भोगता है। ये सारे कर्मों का सिलसिला है। राजा भोज ने जोशी से पूछा
कि मुझे राज क्यों मिला, मैंने कौन सा अच्छा कर्म किया है। तो ज्योतिषी ने कहा कि ये जो फलां साधु बैठा है तो उसके पास जा, वो बताएगा। वो साधु के पास गया, वो तप कर रहा था, लकड़ी सेक रहा था। उसने अपनी शक्ति से उसको अंदर ले गया, दिखाया कि स्वर्गों में उसके लिए महल बन रहे हैं। उसने पूछा भी ये क्यों? कहने लगा राजा, एक तो तू एक मैं, दोनों भाई थे। वो एक नंगी फिर रही है बुढ़ी, वो हमारी माँ थी। वो झाड़ू दे रही है, वो बहन थी। एक दफा हम भूखे थे, थोड़ा आटा लाई माँ, 4 रोटियां बनाई। रोटियां बनाई तो एक एक रोटी ले ली। एक साधु आ गया, उसने आके अलग जो आई, वो कहने लगा मुझे रोटी दो। माँ कहने लगी तुम्हें कहाँ से दें, हम आगे भूखे हैं कई दिन के, मुश्किल से रोटी बनाई है, तुम्हें कहाँ से दें। उसने भी जिद की, उसने उसका कपड़ा खींचा तो वो नंगा हो गया, वो नंगी फिर रही है। उसका नतीजा ये है। बहन ने झाड़ू मारा उठा के तो झाड़ू दे रही है। मैंने गर्म लकड़ी उठाई, उसके मारी चलती लकड़ी, तो मुझे लकड़ियां सेकनी पड़ी। तूने ख्याल किया भी वाकई भूखा होगा कोई, आधी रोटी दे दी, उसका नतीजा ये है। ये कर्मों के सिलसिले में फिर रहे हैं, इसी तरह धक्के खा रहे हैं। जैसे जैसे करते हैं हम तो कहेंगे बड़ा तपस्वी अभी लकड़ी सेक रहा है, ये नहीं पता कर्मों के सिलसिले में भुगत रहा है। हाँ? सोचो, ये कर्मों के सिलसिले में भुगत रहा है लकड़ी सेकनी। हाँ, इसीलिए धक्के खा रहा है ये। हाँ, कभी कभी राजा रंग बने, कभी जोगी बन के जोग लिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी जोगी बन के कभी दुख सुख, कभी ऐशो इशरत, कभी रोगी बन के रोग लिया। हम आए थे भोग किधरे ले गए हैं उन तो पूरा कर हार गए, पार गए। हाँ हाँ जी। कभी कभी लिपटे रहे किधर फिरता है बेईमान, तुम क्यों हो गया? हाँ, कभी कभी राजा रंग बने, कभी जोगी बन के जोग लिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी जोगी बन के कभी दुख सुख, कभी ऐशो इशरत, कभी रोगी बन के रोग लिया। हम आए थे भोग भोगने, हमें ही भोगों ने भोग लिया। 84 के फेरे में कभी हार रहे, कभी पार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते। आर पार क्या? आपने देखा होगा इधर आते हैं ना वो चिंडोल, क्या कहते चिंडोल के हंडोला? हाँ हाँ, हंडोला बच्चे खिलाते हैं ना, ऊपर नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी साइड में, कभी मृत मंडल में, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, इसी तरह धक्के खा रहा है बस, हंडोले की तरह बस इसी तरह धक्के खा रहा है, होश ही नहीं किसी को। हाँ, जो फकीर अंदर जाते हैं वो हमारी हालत देखते हैं, इनका हाल क्या हो रहा है, उनको आगे दुख होता है, उनकी को सुनता नहीं। कबीर आया, किसी ने सुनी? अब तो कबीर करते हैं सारे, उस वक्त किसी ने नहीं सुनी। जगत का है जुलाहा ज्ञानी, हर हर का कुछ भेद न जाने, नीच जात और भक्त का हर का दर्श कबू न पाई। कहता पुकार पुकार के थक गया, वो कहता जुलाहा है, इसको क्या पता है। अब कबीर करते हैं। सोचो, दादू साहब आए, वो रो के गए, क्या दादू कहत पुकारी, कोई माने नहीं हमारी, पंडित काजी वेद कतेबे पढ़ मुँह लवारी।
वह तीर्थ वह हज को जाते, बूढ़े वह जलधारी। ईसाई सब धोखा खाया, पड़ंजील बिचारी। हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पछारी। नूर ज़हूर खुदा हम पाया उतरे फौजल पारी। कि मैं कहता हूँ मैंने नूर ज़हूर खुदा देखा है, तुम भी देखो। कोई सुनता ही नहीं, कोई कर्म में फंसा है, कोई धर्म में फंसा है, कोई तपों में फंसा है, कोई पढ़ने में फंसा है, कोई ज्ञान में फंसा है, इसलिए धक्के खा रहे हैं। कोई सुनता ही नहीं। त्रिलोकी के दायरे तक डॉक्टर साहब का सुनो। धन सतगुरु। तीन लोक पे रागा, बिना विचार विवेक। तो जितने जीव है त्रिलोकी तो सब पीड़े जा रहे हैं, वहां तक कोई शांति चैन नहीं। यही महात्मा जगजीवन साहब ने लिखा है। क्या वो कहते पंछी जाए पुकारे, पंछी नागे रोए, तीन लोग फिराए हूं बिंदु खुलके न कोई। सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं वहां तक। हाँ, बिना विचार विवेक, भय सब एक खानी। पीना भाषण सार, जाठू पर मर रानी। जब चनों के साथ उसका घुना भी पीछा जाता है, सोच लो। इसी तरह सब अच्छे बुरे कर्म वाले सब पीड़े जा रहे हैं, इसी तरह हाल है। हाँ, हाँ जी। बिना विचार विवेक, भय सब एक घानी। पीना भाषण सार, जाठू पर मर रानी। इतना दुख सब सहे, तेहु पर नाहे डराते। फिर पेरे जाए, कर्म में फिर लपटाते। ये कर्मी है, इसको चक्कर में लिए फिर रहे हैं। इससे छुटकारा करें, कर्मों के जाल से निकलना है। कहता बार बार इसी में फंसे पड़े हैं, जानते भी हैं पीड़े जा रहे हैं। भगवान ने लिखा अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों ही हथकड़ी हैं, जानते भी हथकड़ी हैं। छुड़ाने के बंदोबस्त करो। हाँ, इतना दुख सब सहे, तेहु पर नाहे डराते। फिर भी पेरे जाए, कर्म में फिर लपटाते। देखी देखा पड़े, आप से आप पेरावे। पेरे से जो बचे, ताही को हंसी लगावे। पहले तो उनकी सुनता नहीं, अगर कोई सुनता है तो उसने कहते ला जुलाहे के पास जा रहा है, गुनान साहब है कुराइये के पास जा रहा है। सोच लो, ये हमारी रीते छोड़ दी पुरानी। हम गए कोटपुतली, वहां एक आदमी आया, कहने लगा ये हमारी रीत परंपरा से चली आ रही है। हमने कहा ये तो ठीक है, परंपरा से चली आ रही है। अब ये भी सोच, परंपरा से 84 में भी धक्के खा रहे हैं, उसका भी बंदोबस्त करो। रीत तो वो है जो इसके छुटकारे का बंदोबस्त करे, जनमन के बंधु छुड़ाए, वो रीत है। बाकी रीतों क्या करोगे? सोचो बाकी क्या करोगे?
जन मन के बंधन छुड़ाने ये काम करना था। हाँ, इसी तरह सारी दुनिया धक्के खा रही है। हाँ, एक दूसरे के पीछे। हाँ जी, देखी देखा पड़ा, एक दूसरे की सुनेगी, फकीरों की कोई नहीं सुनता, कोई बिरला बेशक भागों वाला सुने। हाँ, देखी देखा पड़ा, आपसे आप तेरा, मेरे से जो बचे, ताहे को हंसी लगावे, पर तू मेरो वन लगा, चलता कोलू देखा। पंडित साहब कहते हैं सब कोल्लू की तरह पीड़े जा रहे हैं, मुझे दुख आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है, कोई मेरी सुनता नहीं। उनको दर्द है, हमें दर्द नहीं। फिर सब क्या कहते हैं, कर ले सौदा पार लगने का, आगे आगे हटड़ी बाजार भी नहीं। वो सौदा तो किसी ने न किया पार लगने का। आओ मेरे राजा, मिन्नत से आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता। बोलो क्या कर सी उनको, हमारे लिए कहते थे। फकीरों को दुख है, बाकी किसी को दुख नहीं, अपना किसी को दुख नहीं। हाँ, वो देखते हैं हमारी हालत क्या है आगे। हाँ, पर तू मेरो वन लगा, चलता कोलू देखा, तीन लोक तेरा गया, बिना विचार देखा। बोल भाई। हाँ सुनो। हाँ जी, चौरासी के फेरे में कभी आर रहे कभी पार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। लख 84 खत्म हुई ना, 20 कलप झुक चार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। हमने सोचा काम क्रोध को मार गिरा दे, गर्दश में ये मरे नहीं, हम मरते रह गए बार बार जस अब जस में। मान बढ़ाई और ईर्ष्या करनी चाही थी बस में, ये हुई नहीं हमारे बस में, हम ही हो गए इनके बस में। जितने काम कर रहे हैं इन काम क्रोध के कर रहे हैं, अपना कोई भी नहीं। जितना काम कर रहे हैं इनका कर रहे हैं, या काम का, या क्रोध का, या लोभ का, या मोह का, या अहंकार का। सोचो, औरतें इसी काम की, बाल बच्चे मोह के, जमीनें जायदादें लोभ की, मार बढ़े अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के, आत्मा कौन सा काम है? और वो हमसे जबरदस्ती करवा रहे हैं, हमें पता नहीं, हम जेली हैं, इस जेल में कैद हैं। आत्मा इस जेल में कैद है, इसको हथकड़ी लगी हुई है काम क्रोध की। ना हथकड़ियां दिखाई देती हैं, ना आत्मा दिखाई देती है, ना काम क्रोध दिखाई देती हैं। बाहर देखो जेली है, उसको 2 सिपाही ने पकड़ा है, वो कहते टिक कोठी साफ कर भाई, वो करता है। फलाना काम कर, वो करता है। फलाना काम कर, करता, करना तो नहीं चाहता, सिर पे डंडा को खुरवाता है। इसलिए काम करता, चल मेरा काम कर, चल दीदियों के पीछे। क्रोध कहता मार डंडा, ये तो जानता है फांसी में चढ़ूंगा, जेलों में जाऊंगा। क्रोध मरवाता ना मरवाता, करो काबू कौन करता है?
सोच लो, ये कहते मान बटे से क्या लेना है? मान बटे के लिए कत्लो खून कर रहा है, सोचो। अहंकार कराता नहीं कराता? सोच लो, ये कहता मैं चोरी ठगी क्यों करूं? लोग करवाता नहीं करवाता? करो, काबू कौन करता है? बंदोबस्त ये करना है, इनसे छुटकारा हासिल करना है, तब मालिक की दरगाह में जा सकता है। हाँ, हमने सोचा काम क्रोध को मार गिरा दे, गर्दश में ये मरे नहीं हम मरते रह गए बार बार जस अब जस में। मान बढ़ाई और ईर्ष्या करनी चाहिए थी बस में, ये हुई नहीं हमारे बस में, हम ही हो गए इनके बस में। इस दुनिया में बड़े बड़े आकारी लंबे पाम पसार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। 184 खत्म हुई ना, विकल्प झुक चार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। और फिर इसके लिए क्या कहते हैं कि गुरु की जरूरत है। सोचो भाई, शोर ना करो। 8000 साल तप किया, मन ने मार दिया। सिंह ऋषि ने 88,000 साल तप किया, पौनहारी दरख्त पे एक दफा जीव मारता था, पानी पी लेता था, उसको मन ने मार दिया। सोच लो, प्राचीर जी पूर्ण योगी होकर आए, सोच लो, हृदय सीधे प्राप्त की, मन ने मार दिया। मच्छंदर इस देह से निकल जाता था, आत्मा 3 शरीरों में कैद है। क्या विषय भोगें, राजपाट करें। किसी राजे का देहांत हुआ, अपनी रूह को जिस्म से निकाल कर उसके जिस्म में प्रवेश करके विषय भोगे ना भोगे। सोच लो, उन्होंने सबने गुरु किए। बैठो, मन ने चाल किया, विषय भोगें, राजपाट करें, अपनी रूह को इस जिस्म से निकाल कर उससे जिस्म में प्रवेश करके विषय भोगे ना भोगे। उन्होंने भी गुरु किए, आगे छुड़ाने वाला तो न मिला, यहाँ तक तो आया। महात्मा चरणदास कहते हैं, गले आ रहे गुरु फिर कर कर कंठी देत, और काज उनको निद्र पे कौन हेत। कान फूका गुरजात का राम मलावन, और सो सतगुरु को जानिए मुक्त खावन ठौर। वो मुक्ति वाला और है, उसको सब छोड़े बैठे हैं। जो मुक्ति वाला उसको सब छोड़े बैठे हैं। ये ठीक है, गुरु गैर मुक्ति, मुक्ति वाला हो रहा है, उसको सब छोड़े बैठे हैं। वो कौन सा है मुक्ति वाला? सोचना है वो है कौन सा। बोल भाई धर्मदास। हाँ, ये मुक्ति वाला जो कोई सब कह रहे हैं। हाँ, आप पे दारमदारी मेरा सतगुरु, आप पे खेल खिलारी हो, आप पे दारमदारी, आप पे दारमदारी मेरा सतगुरु, आप पे खेल खिलारी हो, आप पे दारमदारी। गगन मंडल का तंबू तनाया, गगन मंडल का तंबू तनाया, धन गली जा डारी हो, चांद सूरज दो मिसाल बना दिया, चांद सूरज दो मिसाल बना दिया, तारों की फुलवाड़ी हो, आप पे दारमदारी, आप पे दारमदारी मेरा सतगुरु, आप पे खेल खिलाड़ी हो, आप पे दारमदारी। दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, अपना खुद माली हो, पेड़ पेड़ में पानी
करे रखवाली हो आप धर्मदारी। गाते तो सब हैं ये शब्द, पर कभी ख्याल किया ये कौन सा है धर्मदारी? ये कहाँ रहता है? ये सदगुरु कहाँ रहता है जिसने चांद सूरज बनाए, धरती बनाई, तारे बनाए, पेड़ पेड़ में पानी लगाए, सारी दुनिया को जिंदगी और ताकत दे रहा है, सब रचना करने वाला है, काल भी उसी ने बनाया है, खेल उसी ने डाला है। ये सतगुरु है जो छुड़ाने वाला है। कहाँ रहता है ये? सब लिखते हैं, सुन हृदय सतगुरु सैदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी। रहता कहाँ है? चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वासा। त्रिलोकी तक काल का दायरा, वो चौथे लोक में रहता, त्रिलोकी से पार। देख लो मच्छंद्र यहां तक आया, सब कहते रगड़ा है भारी, कुछ समझे संत जान, रड़बड़ मच रही भारी। यहाँ रड़बड़ आया जीव, मारा गया ना मारा गया, वो छुड़ाए तो छुड़ाए ये धर्मधारी सतगुरु, वो चौथे लोक में रहता। दूसरा उसका रूप क्या है? शब्द। अभी प्राइम मिनिस्टर बोले, 1 मिनट में आवाज आ जाएगी। हाँ, सब अफसर काम करने लग जाएंगे। किसने कराया? कहाँ? वो तो वहां बैठा है, उसकी आवाज ने, शब्द ने, हुक्म ने। इसी तरह मालिक का हुक्म कहो, शब्द कहो, नाम कहो, वो रेडियो सारे ही है, वो सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है। उसका दूसरा रूप हुआ शब्द। दूसरा रूप क्या है? शब्द। तब उन्होंने कहा शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द वो शब्द बनाने वाला सब कुछ है। उन्होंने सब कहते हैं तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला? शब्द गुरु सुरधन चेला। कबीर साहब कहते शब्द गुरु को कीजिए बत गुरु लवार, अपने अपने स्वाद में ठौर ठौर बट मार। यही तुलसी साहब ने कहा है। सुत शब्द गुरु मिल मार्ग जाना हो, अलख आकाश उंदा कुआं तामे सुर समाना हो। इसी को कहते हैं हाजनाथ जिंदा राम। हाजनाथ का मतलब क्या है? ये जो हम नारा लगाते हैं धन धन सदगुरु का, किसी बाहर गुरु का नहीं, इसका है, ये धन है। ये धन है जो सब रचना करता है। इसी को कहते हैं हाजनाथ जिंदा राम। हाजनाथ का मतलब है जो सबके साथ रहे। जिंदा वो ताकत जो मरने जमने से परे है। ये तो कल को मर जाए गुरु। उन्होंने सब कहते सो गुरु करो जो बहुत न करना, ना हो मरे ना होवे सोग। सोचो वो गुरु करो जो कभी मरे ना। गुनान साहब कंधार गए, वहां यार अली फकीर मिला। उसने पूछा पीरे शुमा कदामत तुम्हारा गुरु कौन है? ये फारसी के लफ्जों में है, जन्मसाखी में। उन्होंने कहा पीरे माँ जिंदा पीर है, मेरा गुरु जिंदा गुरु है। कि जिंदा गुरु के? हाँ, कि मुझे तो जिंदा पे एतकाद नहीं। क्यों? कि जो पैदा हुआ उसने जरूर मरना है। तो गुनान साहब ने फरमाया या खुदा है पीर इसके दाम जिंदा, कुल आलम मरीद है। ये खुदा ही गुरु है जो हमेशा जिंदा है, सारा आलम उसका मरीद है। मुझे खुदा पीरे दिगर कदामत, खुदा के अलावा कौन गुरु हो सकता है? सदगुरु मेरा सदा सदा नावे ना जाए, ओ बनाशी पुरखा सब मेरे आसमाए। हम कहते हैं, ये तो बागड़ में शायद बोलते हैं, एक सदगुरु दाता सब जग मंगन हारा। सोचो सतगुरु दादा सब जग मंगन हारा। यहाँ गुरु लगी पड़ी है, मांगते फिर रहे हैं, ले आओ ले आओ ले आओ लगी पड़ी है। सोचो वो हमारे महताज हैं। ब्रह्म साहब कहते सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा सास। मेरा सतगुरु बेमोहताज है। कैसे बेमोहताज है? ये किसी ने बनाई चादर, ये कपड़ा बना ना, कैसे बनाया? ये किसी ने कपास बोई, किसी ने चुगी, किसी ने बेली, किसी ने सूत बनाया, किसी ने रंग बनाया, किसी ने बुना। कितने कारीगर लगे, कितने हथियार लगे, कितने का मोहताज हुआ? ये बेमोहताज सतगुरु जो फूलों में रंग भरता है। देख लो, कहीं गया हरा रंग लेने, कहीं गया पीला रंग लेने। सोच लो, देखो इसके अंदर कितनी तारे हैं, इसके अंदर भी हैं, ये मैक के अंदर भी हैं, कितने कारीगर लगे, इसके अंदर भी हैं। ये नकला, ये असल है। ये मौके सर ये काम देने वाला है, जन्म मन के बंधन छुड़ाने वाला है, मौत के वक्त ये काम देने वाला है, बाकी कोई देने वाला है। इसको सब छोड़े बैठे हैं धर्मधारी सतगुरु। जिस वक्त मौत आई, मौत अंदर, जमदूत अंदर, आत्मा अंदर, वो रोता है चिल्लाता है, हम पास बैठे तो मदद कर सकते हैं?
उस वक्त धर्म स्थान बाहर, बाहर वाले गुरु बाहर, कौन छुड़ाया उस वक्त? इसको तो किसी ने खुश ना किया। सोच लो, फकीरों ने से देखा, उन्होंने आकर कहा कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर है, उसको खुश करो। इसको तो किसी ने खुश ना किया, बाकी सब तो किया। इसके गुण किसी ने न गाए, बाकी सबके गाए। सोच लो, इसको किसी ने प्रकट ना किया, इसका जतन किसी ने ना किया। ये छुड़ाने वाला है। बाहर ना गुरु हुआ ना होना है। दूसरे साहब के पास कोई आदमी आया, उसने गुरु और चेले के मतलब पूछा। ये कीमती बात है समझने वाली। उसने कहा, रेवती दास सुनो तुम भाई, या की विधि कहूं समझाई। नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला। जो कोई गुरु चेला कर जाना, सो पड़े नर की खाना। एक बोल सब माही राजा, गुरु चेला द्वैत साजा। एक चेला बन गया, गुरु दूरी तो पहले ही आ गई। चेला हो नीक विद भाई, गुरु हो 84 जाई। चेले का तो फिर भी छुटकारा नीचा तो हुआ, वो तो अहंकार में भर के मैं गुरु हूं, उसका तो बेड़ा ही घर का। सोचो, जो गुरु बना उसका तो बेड़ा ही घर का। मैं आ गई, अहंकार हो गया, उसका बेड़ा ही घर का। जितने फकीर माल की दरगाह में गए, जो सदगुरु के पास गए, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं गुरु हूं या फलां हूं या मेरे में ये ताकत है। उसने कहा जो ताकत है सतगुरु में है, मालिक में है। हमारे परम संत कहा करते थे, हम सेवाधारी जोड़े झाड़ने वाले। कहते कहते नहीं, उन्हें करके दिखाया। वो दास बने हैं, वो दास बने हैं। गुरु गोविंद सिंह क्या लिखते हैं, जो हमको परमेश्वर उचरा तो नरक कुंड में पड़ा है। जिसने अपने आप को परमेश्वर गुरु कहा, उसी का नरको मोह को दास तब उनका जानो, या मैं भेद न रंज पुछानो। ऐसे ही लिखा है ना, कि मैं तो सबका दास हूं। जिसके अंदर वो सोचो, वो मालिक, वो सतगुरु जो सब खंडो ब्रह्मांड का मालिक है, उसकी निशानी है कोई? सोच लो, कोई उसको गालियां निकाले, किसी रोटी बंद की, इतनी हस्ती को मिटाए तब माल का रूप बने। जो अहंकार में भर गया, वो मालिक के पास कैसे जा सकता है? जो कहा मैं गुरु हूं, वो कैसे जा सकता है? उसके पास है ही नहीं। एक अफसर बैठा है, 7 क्लर्क बैठे हैं, उसके पास बैठे हुए क्लर्क या चपरासी को कह सकता मैं यूं कर सकता हूं? उसको अफसर का डर नहीं। जो मालिक की दरगाह में जाए, उसको मालिक का डर नहीं, वो कैसे कह सकता मैं ये कर सकता हूं? सोचो, है नहीं ना। जो मालिक के पास जाए, वो कैसे कह सकता है? सोचो, ये गुरु है जो मुक्ति का दाता है। ये अंदर जाकर मिलता है, बाहर नहीं। क्या लिखते हैं, पढ़ भाई हमरा। ये मलूकदास का है। सब फकीरों की जो मालिक की दरगाह में गए, एक ही तालीम है। क्या? हमरा सतगुर बिरले जाने, हमरा सतगुर बिरले जाने, सुई के नाके समेर चलावे, सो जाए रूप बखाने। सुई के नाके समेर चलावे। क्या? जब चेतन की गांठ खोले, अहंकार को मारे, मन को काबू करे, ख्याल को आंखों पीछे इकट्ठा करे, यहाँ आए, फिर उस सतगुरु का पता चलता है। हाँ, क्या कहते हैं मीरा? सांकड़ी गली मेरे सतगुरु मिला, किसी शुरू कुठी सांकड़ी गली में। सांकड़ी गली में कब जाओगे? वो तीसरी आंख से देखा जाता है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं। नानक से अखड़े में है ना, जिन्हें सिंधो मापरी कहते थे ना, तीसरी आंख है, शिव नेत्र है। कभी खोलने का जतन किया? कहते हैं जड़ चेतनी का आठ है, किसी खोलने का जतन किया? ऐसी ठेके लिए बैठा है। हाँ, सुई के नाके समेर चलावे, सो जाए रूप बखाने। हाँ, की तो जाने दास कबीरा, की हरनाक्ष पूता, की तो नामदेव और नानक, की गोरख अवधूता। हमरे गुर की अद्भुत लीला, ना कछु खाए ना पीवे, ना वे सोवे ना वे जागे, ना वे मरे ना जीवे। हाँ, ये सतगुरु है। उन्होंने देखा तब लिखा है। सोचो, उन्होंने देखा तब लिखा है। ये कबीर ने देखा तभी कह रहा है धर्मदारी सतगुरु। ये सतगुरु सब छोड़े बैठे हैं। ये मुक्ति का दाता है। हाँ, कोई फकीर ऐसा मिले, वो हमें समझाया भी तेरे अंदर, जैसे मीरा को रविदास ने समझाया, ये शर्म याद छोड़े, दुनिया की लोक लाज छोड़े, सच्चा प्रेम हो, फिर हासिल कर सकता है। मीरा देखो, ठाकुर खानदान से, सोचो, ठाकुर खानदान से, वो चमार
सब डरते थे चमार के पास जाने से। वो तड़पती थी, रविदास मिल गया, फिर उसने मेहनत की तो फिर क्या लिखती है, सांखड़ी गले मेरे सतगुरु मिला किस विध विरूप उठी। सांखड़ी गली में आए तो सतगुरु का पता चले, ये भी सांखड़ी गली में जाए, सुई के नाके समेर चलावे, मनुकदास कहता है, तब बोलता है ये सतगुरु। हाँ आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी हो, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी हो, आपे दारमदारी। राम नाम की चौपड़ी मंदिरी, राम नाम की चौपड़ी मंदिरी, तो पसा जग सारी हो, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, तो नर सुगड़ खिलाड़ी हो, आप दारमदारी। फिर बोल, पढ़ते तो रोज हैं, सारे गाते हैं, इसका तो मतलब तो कोई नहीं समझा। दो पासा जग सारी कैसे है? हाँ फिर बोल। हाँ राम नाम की चौपड़, दो पासा जग सारी हो, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, तो नर सुगड़ खिलाड़ी हो, आप दारमदारी। राम नाम क्या है? किसे कहते हैं राम? राम कहते हैं रमेता सुरामा, जो चीज जर्रे जर्रे में रमी है उसको कहते हैं राम। वो नाम रूप में शब्द रूप में रमा हुआ है। ये करंट आ रही है बिजली की, आप इससे बल्ब जला लें सुख ले लें, ट्यूबे जला लें सुख ले लें, कारखाने चला लें सुख ले लें, हीटर चला लें सुख ले लें, पंखे चला लें सुख ले लें, ठीक है। अगर हाथ लगाएं छाड़ेगी भी। दोनों काम इसने किए, सुख भी दिया दुख भी दिया, ठीक है। इसी तरह वो भी एक करंट है, सबके अंदर रमी हुई ताकत है, उसको हमने लगाया काम क्रोध लोभ अहंकार पे, इसलिए सड़ रहे हैं। अगर शीर सीमा संतोष धीरज विवेक दीनता और गरीबी पे लगाएं तो अंदर शांति आ जाए कुछ है। फिर जैसे कारखाने पे चलाएंगे वैसे करेगा काम ये करंट। इसी तरह जैसी ही पूजा करेगा वैसे जाएगा। कृष्णवा ने क्या लिखा है, जो भूतों की पूजा करता है भूतों के पास जाता है, पितरों करता है पितरों के पास जाता है, देवी देवते करता है उनके पास जाता है। सुगुड़ खिलाड़ी कौन है? देखना है सुगुड़ खिलाड़ी, देवी देवता ही बना, फिर 84 रही, फिर क्या फायदा हुआ? किया तो उसी करंट ने काम। सुगुड़ खिलाड़ी कौन है? अगर कोई हमें मैकेनिक मिल जाए वो हमें करंट पकड़ा दे, जिस तरफ से आ रही है हम उस तरफ चल पड़े। कहाँ जाएंगे? हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगे पाखड़ा, सोच लो। इसी तरह कोई ऐसा फकीर मिले वो शब्द से तलक जुड़वा दे, वो ये काम सिखाए, ये शब्द से तलक जोड़े, वो सीधी सड़क कमाल की दुर्गा में पहुंच जाए। सुरत शब्द में रखिए तब पहुंचे दरबार, कहें कबीरता देखिए बैठा पुरुष मार। शब्द बिना सुल्तानदरी कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। सोच लो, शब्द मिले तो हर मिले, सेवा बाप सब खाए। उस शब्द को, उस करंट को, उस नाम को मुसलमान कलमा कहते हैं, कलाम इलाही कहते हैं, बांगे आसमानी कहते हैं, हम शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, हुक्म कहते हैं, बाणी कहते हैं। ये गुरु है, ये मुक्ति का दाता है। यहाँ आया तब उस गुरु का पता चलता है, पहले नहीं। यहाँ से उससे तल्लुक जुड़ता है, वो सुगुर खिलाड़ी है, वो मालिक की दरगाह में जाता है। हाँ हाँ जी। आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी हो, आपे दारमदारी। कबीर साहब गए वहां, सोचो
मालिक की दरगाह में। फिर उन्होंने तभी लिखा तजर्बे की बिना पर क्या सुरत शाद में राखिए तब पहुंचे दरबार कहीं कीर्तन देखिए बैठा पुरुषमार। शब्द बिना सुल्तानदरी कहो कहाँ खो जाए द्वार न पावे शब्द का फिर भी भटका खाए। यही पट सब कहते हैं। उन्हें शब्द का उन्होंने धुन का है। धुनाने जो गगन की सो मेरा दरवे सो मेरा गुरुदेव। गगन से आ रही है धुन वो गुरुदेव है दूसरा नहीं। वो मुक्ति का दाता है। हाँ बाहर वाले गुरु ने मिट्टी प्लीज कर दी सबकी। ये कर वो कर ये बाहर ही बाहर रख दिया। अंदर जाने का ना आप गाए ना दूसरे को जाने दिया। सब अंधेरे में। हाँ सत्य का चीर बेगम का चोला। सत्य का चीर बेगम का चोला। वो सच्चा देश है जिसको सतलोक कहते हैं अमर लोग कहते हैं। बेगम का चोला क्या वहां कोई गम नहीं। हाँ? वो ऐसा देश है वहां कोई गम नहीं जिसको रविदास ने कहा बेगमपुरा शहर को ना दुख दो नहीं कोई ठाव। उस देश का नाम क्या बेगमपुर। वहां कोई गम नहीं। हाँ? वहां खुशी खुशी है शांति शांति है। हाँ सत्य का चीर बेगम का चोला। जिनकी सुनने अटारी हो जिन पर सती गुरु राजी हो जाए। जिन पर सती गुरु राजी हो जाए तिनका जगत भिखारी हो। आप दारमदारी आप दारमदारी मेरा सती गुरु आप खेल खिलाड़ी हो। आप दारमदारी। फिर बोल। हाँ सत्य का चीर बेगम का चोला। जिनकी सुनने अटारी हो जिन पर सती गुरु राजी हो जाए तिनका जगत भिखारी। जगत भिखारी क्या मालिक भी उसके पीछे पीछे है। ये थोड़ा भी जपे मालिक भी उसके पीछे पीछे। अगर थोड़ा मेहनत करे मालिक भी उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ है। कैसे साथ है। हाँ सुनो फकीरों तजर्बा किया फिर लिखा। वाणी में भी यही आता है। फिर घर बैठो हरिजन प्यारे सदगुरु तुमरे काज हमारे। तुम बैठ के भजन करो। अगर ठीक भजन हो तो सदगुरु पीछे पीछे है। ये पलटू साहब लिख रहे हैं क्या। हाँ पलटू सोए मगन में साहेब चौकीदार। साहब चौकीदार बना लिया ना बना लिया। सोचो तुम्हारा ना बने। हाँ पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। साहिब चौकीदार मगन है सोवन लागे। दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे। ये मैं तो मस्त हूँ अपने मस्त लगा पड़ा हूँ उसका नाम जप रहा हूँ। वो पीछे पीछे है मेरी चौकीदारी वो कर रहा है। नामदेव की छपरी बनाई तने गंगू चुराई तो इसकी न चुराए। हाँ साहिब चौकीदार मगन है सोवन लागे। वो मार्क भी गुप्त उसके खजाने भी गुप्त उसके चेक भी गुप्त। सोचो उसके बैंक भी गुप्त उसके काम भी गुप्त। मसाले पड़ी हैं मुसीबत पड़ी। क्या नाम है इसके क्या ना ना क्या नाम है उसका प्रहलाद पे तो थम से निकल के आ गया गुप्त। सुदामा गया कृष्ण भगवान के पास। अब बोला भी नहीं कुछ उसने बैठा लिया। अब उसको तो ख्याल भी घर में बच्चे भूखे होंगे उसने जाने न दिया। गुप्त काम हुआ ना हुआ उसने महल बनवा दिया। सोचो देख लो नामदेव की छपरी की 100 कितने बढ़ते हैं वो कितने मसाले हैं। इसके काम ना करें हमें जाना नहीं आता। हाँ हमें चीज नहीं मिली। हाँ हाँ जी साहिब चौकीदार जिस फकीर से वो काम लेता है वो उसको दुनिया का मोहताज नहीं रखता अपना मोहताज रखता है। वो अपना खजाना देता है। सोचो
मांगते फिर रहे हैं सब जगह जगह, ये करना है वो करना है ये करना है, चंदे फंड। वो कभी चंदा फंड नहीं कराएगा, ये निशानी है खास। वो कभी नहीं कहेगा मर के मुक्ति मिलेगी। वो कहते जिंदगी में ले हासिल कर, कुछ तो हासिल कर। साधो भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझो जीवित बूझो, जीवित मुक्त आशा, मोए मुक्त कहें गुरु सारथी झूठा विश्वासा। जो अब 1-2 जमात नहीं पढ़ा, मर के कैसे पढ़ जाएगा, बीए में हो जाएगा। कुछ तो हो, पढ़ाई से पता लग जाता है ना। 1 जमात पढ़ गया, 2 पढ़ गया, 4 पढ़ गया, 8 पढ़ गया, इसी तरह इसका भी पता चल जाता है। जो भक्ति की त्यों तेरा निवास, इसके अंदर राम बसने लग जाता है विद्या की तरह, वो भी काम देने लग जाता है, चौकीदारी करने लग जाता है। हाँ, साहिब इसका नाम है राम जपना। हाँ जी, साहिब चौकीदार मगन होए सोवन लागे, दोनों पांव पसारा देख के दुश्मन भागे। जाके सिर पर राम ताहे को बार न बाके, गाफिल में मैं रहो अपनी आप ताके। कोई बच्चा माँ बाप पे छोड़ दे, वो चुप करके अपना काम करता जाए जैसे वो कहें, तो माँ बाप को सब फिक्र पड़ जाता है, नहीं पड़ जाता? तो मालिक को नहीं पड़ेगा अगर उसका बने। हाँ, वृद्धा जग तू मेरा हो रहा है, सब जग तेरा होए। हाँ जी, हाँ जी। जाके सिर पर राम चाहे को बार न बाके, गाफिल में मैं रहो अपनी आप ताके। कबीर के खिलाफ पंडित और मौलवियों ने चिट्ठी भेज दी भी उसके भंडारा है बदनाम करने के लिए। अब बेचारा कबीर क्या करे, वो छुप गया, लोग इकट्ठे हो गए, मालिक ने ऐसा भंडारा किया, धन कबीर धन कबीर धन कबीर धन कबीर। वो छुपा बैठा, वो कह रहा ये क्या बात है, धन कबीर कैसे कह रहे हैं? सोच लो, देख लो, लाज रखता नहीं रखता, ये भक्ति करे इसकी भी रखेगा। हाँ, हमको नहीं सोचा सोच सब उनको भारी। देख लो, पढ़ के ना सोच उसको, मालिक को, कबीर की। हाँ, हमको ऐसे कबीर की तरह भक्ति करे तो इसका भी करे। उस रास्ते को सब छोड़े बैठे, उस धर्मदारी को सब छोड़े बैठे हैं। हाँ, हमको नहीं सोचा सोच सब उनको भारी। छिन भर पर न भोर लेते हैं खबर हमारी। हाँ, छिन पर भरे न, हाँ, छिन पर भरे न भोर लेता खबर, मिनट मिनट पे बोलो। हाँ, हाँ जी। लाज तजा जिन राम पर डार दिया सिर भार। पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। कैसे अंदर है देवर? राम कहो, गुरु कहो, सदगुरु कहो, वो सब इसके अंदर है। कैसे अंदर है? हाँ, दुनिया ढूंढते बाहर। लिखते मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना कंत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कहें कि भी सुनो साधु मैं तो विश्वास में। अंदर इसको विश्वास आता ही नहीं। हाँ? कैसे अंदर है सुनो। तो में है तेरा राम मेरा गणा, भूल गया तो है धाम। धामों पे जाते हैं दुनिया, किसी को मिला या बिल्डिंगें देख ली या पानी देख लिया, किसी को मिला? हाँ, तो में है तेरा राम, ये धाम है। जिसको मिला अंदर से मिला है, जिसको मिला अंदर से मिला है। हाँ, कैसे अंदर? हाँ, तो में है तेरा राम मेरा गण, भूल
टोहे धाम। घी जो रहे दूध के भीतर मत बिन कैसे पावे। फूल माहे जो बास रहत है जतन से पिया लगावे। जैसे दूध में घी है कैसे निकलता है वो, पहले जाग लगाते हैं, फिर उसको रिड़ते हैं, फिर छोटी छोटी डलियां बन जाती हैं, फिर बड़ी डलियां बन जाती हैं, फिर पेड़ा बन जाता है, फिर उसको गर्म करके जो थोड़ी बहुत लस्सी है वो भी अलग कर लेते हैं, फिर घी बनता है। देख लो दूध में है ना, इसलिए राम भी इसके अंदर है। कोई ऐसा फकीर मिले जो इसको जाग लगाए फिर रिड़के क्या सिमरन करे। जैसे उसमें छोटी छोटी डलियां बनी, लस्सी लाग होने लगी, ये भी जड़ चेतनी गांठ खुलने लग जाती है, काम क्रोध की अग्नि बुझने लग जाती है, उसकी बजाय शील सीमा संतोष धीरज विवेक दीनता रुखरी आने लग जाती है। जब ख्याल आप पीछे इकट्ठा हुआ जड़ से तलक टूट गया। यहाँ आत्मा और मन दोनों की बैठक है, दोनों मिले हुए हैं। फिर जैसे वो मक्खन से घी अलग करते हैं, फिर मन को भी अलग करे, फिर आत्मा के स्वरूप का पता चलता है, फिर मल की दरगाह में जा सकता है। दुनिया बातों से चाहती है। हाँ, घी जो रहे दूध के भीतर मत बिन कैसे पावे। फूल माहे जो बास रहत है जतन से पिया लगावे। इधर निकालते हैं ना, बाकी क्या रह जाता है, पोकड़ सा बाहर रह जाता है, इधर इधर खुशबू खुशबू निकल जाती है। इसी तरह ये मेहनत का सौदा है। हाँ हाँ जी। मेहंदी माए रहे जलाली काठ में अग्नि छिपानी। खोदे बिना नहीं कोई पावे जो धरती में पानी। जमीन में हर जगह पानी है। हमारे पंजाब की तरफ जाओ, कई जगह 5-5 फुट पे मिल जाता है, कई जगह 10-20 फुट पे है। इधर जाओ मारवाड़ की तरफ, कई जगह 300-300 फुट पे भी नहीं मिलता, 400-400 फुट पे भी नहीं मिलता। मिलता है जरूर, कई जगह 1000 फुट पे भी है जरूर। इसी तरह चाहे कोई हिंदुस्तान का है, चाहे पाकिस्तान का है, चाहे अमेरिका का है, चाहे अफ्रीका का है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे कर्मी धर्मी है, चाहे कसाई है, सबके अंदर जो निकाले जो खुद दे। हाँ हाँ जी। मेहंदी माए रहे जलाली काठ में अग्नि छिपानी। यही गुनार साहब ने लिखा है। कास्ट में जो है बसंतर मत संयम काट कर लीजिए, राम नाम है जोत सवाई तत् गुरमत कर लीजिए। जैसे लकड़ी में आ गए वो राम नाम की जोत भी सबके अंदर है। इधर एक शब्द गाते हैं, महात्मा अचल राम हुआ है, शायद भी गाते हो। वो लिखता है, माई मेरे मंदिर में जोत जगे, काया मंदिर में जो जगह बिन दीपक बिन बाती गिरत के। सोचो वो कब देखोगे, ये बाहर नकलों में फंस गया। यही पढ़ साहब कहते हैं, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती, 6 रुत 12 मास जरत रहे दिन राती। वो कब देखोगे। हाँ हाँ जी। मैं जो कंद रहता पेड़ रहे फल माही। कीमती बात है समझने की, हम नकलों में फंसते हैं। आप मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गिरजों में जाओ, शिवद्वालों में जाओ, आपको 2 किस्म की शक्लें मिलेंगी। या तो गुंबद होगी या लमूत्री शक्ल होगी, जैसे शिवद्वाले की है। सबके अंदर घंटे शंख बज रहे हैं, सबके अंदर ज्योतें जग रही हैं। मुसलमानों के चिराग हिलाते हैं, मर्दांग बजाते हैं। ठीक है, गिरजों में भी ऐसे ही है। फकीरों ने वो ज्योत अंदर देखी, हमें बताया, नमूने बना दिए बाहर। क्या गुंबद कौन सी है, ये गुंबद है। लमूत्री शक्ल कौन सी है, ये लमूत्री शक्ल है, जिसको कृष्ण भगवान ने कहा है नाश करके अग्र भाव आओ, यहाँ आओ। यहाँ कुदरती ज्योतें जाग रही हैं, घंटे शंख बज रहे हैं। सोचो, आरतियां हो रही हैं। ये तो हमारे समझाने के लिए था, नकलों में फंस गया, असली चीज ही छोड़ दी।
हाँ हाँ जी। इसी तरह तीर्थों का हाल है, प्राग पे जाते हैं नहाने के लिए, वहां क्या है, 3 नदियों का संगम है, मैंने साफ हुई किसी की, काम क्रोध घटा। असली प्राग इसके अंदर है, वो बताया है, ईड़ा पिंगला और सुखना 3 वर्ष 28 बैणी संगम ते प्राग मनोरंजन करे थे। वो नमूना दिखाया जैसे ये संगम है, यहाँ तुम्हारे अंदर भी है, वो असली तीर्थ है, वो प्राग है, उसमें नहाओ जाके। हाँ हाँ जी। और सर तीर्थ तो देखे बाहर क्यों भटका है, चरणदासियों का है तो उल्टा हुआ घटा है, अंदर बड़े तो अब देखे, अंदर तो जाता ही नहीं, अंदर का ख्याल ही नहीं किसी को। हाँ हाँ जी। जो कंद रहे फल माही। बार बार गुरु आप भी बाहर मुखी, दूसरे को बाहर मुखी रखा, वो मत्था टेक दे, वो मत्था टेक दे, बस खत्म हो गया काम, बना क्या। हाँ महे जो कंद पेड़ रहे फल माही। देश देशांतर ढूंढत फिरत है, घट की सुध है नाही। पूर्ण ब्रह्म रहे तो ही में, क्यों तू फिरे उदासी। पलटू दास उलट कहता कह, तू ही है अविनाशी। पलटू दास उलट कहता कह, तू ही है अविनाशी। कोई चीज ऐसी नहीं जो इसके अंदर ना हो, सब चीज इसके अंदर है, कुल ब्रह्मंडों का नमूना इसके अंदर है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे, जो साहब लिखते हैं। अब तू अंधा धुंध आ रहा, कोई जानने का जानन आ रहा, या घट भीतर बन और बस्ती यही में झाड़ पा रहा, या घट भीतर बाग बगीचा यही में सिंचन आ रहा, या घट भीतर सोना चांदी यही में लगी बाजारा, या घट भीतर हीरा मोती यही में परखन आ रहा, या घट भीतर काशी मथुरा यही में घर करनारा। सोच लो, या घट भीतर देवी देवा यही में ठाकुर द्वारा। कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, देवी देवते अंदर दिखाए, सोचो वो कब देखोगे। या घट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे खुट भंडारा, या घट भीतर अनहद गर्जे बरसे अमृत धारा, वो अमृत कब पियोगे। या घट भीतर आए लेते हैं राम कृष्ण अवतारा, कहे कि भी सुनो अब तो यही में गुरु हमारा। उस गुरु कब देखोगे, ये मुक्ति का दाता है। हाँ हाँ जी। अगर नहीं देखते तो 84 तैयार है, फिर बढ़ते फिरो। हाँ आपे दारमदारी मेरा सती गुरु, आपे खेल खिलारी हो। आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा सती गुरु, आपे खेल खिलारी हो। आपे दारमदारी। अमृलोक से किया पे आना, अमृलोक से किया पे आना होए, ज्ञान घोड़े असवारी हो। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, अब के जीत हमारी हो। आपके दारमदारी। यहाँ कहते हैं ना, कोई एमएलए में खड़ा हुआ, कोई सरपंच खड़ा हुआ कि मेरी जीत हो गई। ये फकीरों ने देखा भी मैं मालिक की दरगाह में पहुंच गया, मेरी भी जीत हो गई, वहां से आया हूँ अमरलोक से पैगाम लेकर। गुरु गोविंद सिंह जब अंदर गए तो क्या लिखते हैं, दो ते एक रूप हो गयो, चितना भयो हमरा आवन को, चुभी रही सुरत प्रभु चरणन में। ज्यों त्यों प्रभु हमको समझायो, इम कह के लोग उठायो। कि पहले मैं अलग था मालिक से, भक्ति करके जब मालिक की दरगाह में गया, मेरी सुरत उनके चरणों में लगी पड़ी थी, आने को दिल नहीं करता था। वहां की खुशी और शांति आनंद देखकर आने को दिल नहीं करता था। मालिक ने ज्यों त्यों करके समझा के भेजा। कहां से आया, दरगाह से। सोचो, यही कबीर साहब कहते हैं अमरलोक से आया हूँ।
ये जीत जीती है, तुम भी चलो अपने देश। वो खुशी और शांति का देश है। मेरे मुँह से जाने साधु ऐसा देश हमारा। वेद कते पार नहीं पावत कहन सुन से न्यारा। वहाँ किंगरी बज रही हैं, मुरलियां बज रही हैं, बीन बज रहे हैं, जोतें जग रही हैं, पढ़ते पढ़ते हैं। पर कभी ख्याल किया भी वहां जाना भी है, जाने का भी बंदोबस्त करो तो पढ़ने के लिए है। समझ लो, एक रविदास ने किया। फिर वो लिखता है बेगमपुरा शहर को ना, उस देश का नाम बेगमपुरा है, वहां की एक ही बादशाह आता है। मैं भी आजाद हो गया हूँ तो चमार, मेरी भी खुलासी हो गई है। हाँ जी, हाँ। अमृलोक से किया प्यान होए, ज्ञान थोड़े अतवारी हो। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, अब के जीत हमारी हो। आप दारमदारी, आप दारमदारी, मेरा सती गुरु आप खेल खिलारी हो। आप दारमदारी। धन धन सतगुरु। सुनो, हाँ। उन्होंने खास प्रेमियों का होकर नहीं दिया। यही वो कह रहे हैं जैसे उसने कहा आपकी जीत हमारी। वो क्या कहते हैं? हाँ, कोटन युग, कोटन युग पर ले गई हम ही कर में हारा। कोटन युग पर ले गई हम ही कर में हारा। ये तो बातों बातों से है। तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, बातों 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 में सोच लो अहम ब्रह्मास्मि। ये कोर्स करना पड़ता तब बनता है, ऐसे नहीं। जैसे डॉक्टरी का कोर्स कर लिया फिर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर किया इंजीनियर बन गया, इसी तरह ये भी कोर्स करना पड़ता तब बनता है, ऐसे नहीं। हाँ, हाँ जी। हम ही करने हारा, हम ही करता के करता। ये कर करता नाम आदमी हम ही रहता। मरे हैं ब्रह्मा विष्णु, मृत्यु न होए हमारी। मरे हैं शेर के लाला, मरे हैं शिव की नारी। धरती अग्नि आकाश हुआ है पवन और पानी। आदि ज्योति मर गई, रही देवतन की नानी। पलटू हम मरते नहीं, ज्ञानी ले हो विचारा। कोटन युग पर ले गई हम ही करने हार। ये काम करना था जिंदगी में आकर, ये जीत जीतनी थी। बाहर की जीतें क्या करेंगे, यहीं रह गई। सोच लो पाकिस्तान बना, जो आए हैं वहां से उनसे पूछो, उनके पास जमीनें भी थी, जायदादें भी थी, कारखाने भी थे। सोच लो ओहदे भी थे, बंदूकें भी थी, कोई काम आया? यही काम ना आगे क्या काम आएंगे? ये सोचो, ये काम करना था, ये काम देने वाला है, ये काम देने वाला राम। अगर थोड़ा भी हो ये काम देने वाला है। हाँ देव, हाँ बोल। फिर से नहीं मिलेगा। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही।
कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। ज्यों बन फल पाके होए गिरे, बहुर न लागे डार। पता नहीं कितनी दफा में मिला होगा, ऐसे बर्बाद करके चले गए। अब भी ऐसे ही बर्बाद कर जाएंगे। ना बंदोबस्त दिया, फिर पता नहीं कब मिले, फिर भी ऐसे बर्बाद करते आए, फिर कशियत कर जाए। जो इसका बंदोबस्त कर गया वो छुटकारा कर गया, नहीं तो बस। हाँ हाँ जी। मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना। बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है। मानस जन्म फिर से आना, मानस जन्म फिर से आना। बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना, मानस जन्म फिर से आना नहीं है। मिले ज्ञान मार्ग ना कबू जगत में, मिले ज्ञान मार्ग ना कबू जगत में। अगर सत्संगत में आना नहीं है। सत्संग किसे कहते हैं? कहीं गा बजा लिया वो भी सत्संग है, कहानी वो भी सत्संग है। सत्संग वो है जिसमें सत्य को मिलने का साधन हो वो बताया जाए, उसका नाम सत्संग है। असली सत्संग क्या है? दो चीजें सत्य हैं, आत्मा और राम, सुरत और शब्द दोनों का मेल हो, उसका नाम सत्संग है। या वो साधन कोई फकीर बताए उसको कह सकते दुनिया में। हाँ, मिले ज्ञान मार्ग ना कबू जगत में। गुरु साहब लिखते हैं ऐसा सत्संग भागवत से मिलता है। कई कोट मांगा सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। कि लाखों करोड़ों आदमी चाहते हैं कि हमें सच्चा सत्संग मिले, माल का प्यार और प्रेम मिले। जिनको हो आस्पर्शन नानक ते जन सदा तन। जिन पे मालिक मेहर करे उनको मिलता है, वो मुबारक है, वो धन है। हाँ, अगर सत्संगत में आना नहीं है, अगर सत्संगत में आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना। बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है। तो फिर किसी ने न सुनी, वो रो के गए, सबको जुगा गए, सब अपने अपने नशे में मस्त हैं। कहते ना वो नशे में मस्त है, कोई कहता शराब के नशे में है, कोई कहता फीम खाई हुई है, कोई कुछ, सारी दुनिया नशे में है। किसी को माया का नशा चढ़ा हुआ है, किसी को जमीन ज्यादा का चढ़ा हुआ है, किसी को खानदान का चढ़ा हुआ है, किसी को ओहदे का चढ़ा हुआ है, कोई सुनता ही नहीं। सोच लो कब सुनता है, कब याद आता है? क्या कबीर प्राणी तब जाके जम का डंड मुंड पर लग जाए, जमदूत सिर पे आ जाए, ओहो मैंने क्या किया, फिर होश आती है। हाँ, फिर क्या बनता है? हाँ हाँ जी।
सभी विश्व में सतगुरु समाया, सभी विश्व में तो सतगुरु समाया, अज्ञान कारण छिपाना नहीं है, अज्ञान कारण छिपाना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना, बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है। सपने की माया ये रचना है सारी, कहते तो सारे हैं सपने जैसी है, पर यकीन किसी को भी नहीं। सपने में है उस वक्त सच्चा लगता है, जब जागे फकीर फिर यकीन होता है कि ये सपना है। इसी तरह अगर ये फकीरों का मानकर अंदर जाए, भजन करे, जड़ चितनी गांठ खोले, फिर देखता है ओहो ये तो सारे सपना है, फिर पता चलता है, फिर होश आती है, फिर जागृत अवस्था में आता है। बल्कि यही नहीं, फिर सूक्ष्म मंडलों में अगर उससे पार जाए, फिर कहता ओहो सूक्ष्म मंडल भी ऐसा ही है, फिर कहता कारण मंडल भी ऐसा है, आगे ऐसा देश है वो सच्चा है, वो हमारा असली देश है जिसको अमर लोग कहते हैं, जहां से ही आया है। इसी के मतलब कबीर साहब ने कहा है, आए जीरा तो अमर लोग को आए पड़े बस काल हो, ये अमर लोग के रहने वाला है, काल के पास में आया है। मन स्वरूपी निरंजना तुम्हें राख के भरमाई हो, बस मन के मताहत हुए हैं सब, होश ही नहीं किसी को आने देता। ये मन ऐसी बला है, यही हमारा दुश्मन है। हाँ हाँ जी। सपने की माया ये रचना है सारी, कोई वस्तु कायम रखाना नहीं है। बार बार गुरु ने क्या किया, और कहीं ना जाना मेरे बगैर, बस बस किसी ने सुनने नहीं देते फकीरों की। गुरु नानक साहब किसी को सुनने ना दी, कबीर की किसी ने सुनने ना दी, पट साहब किसी ने सुनने दी। अगर सुनने भी कोई गए भी, उनकी रोजी पे फर्क पड़ा तो उसको जिंदे को जलाया। बोलो मौलवी और पंडितों ने। हाँ। सपने की माया ये रचना है सारी, कोई वस्तु कायम रखाना नहीं है, कोई वस्तु कायम रखाना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना, बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है। संसार विषयों में फिरता बुलाया, संसार विषयों में फिरता भुलाया, ब्रह्मानंद निज रूप जाना नहीं है,
जाना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है। धन धन सतगुरु तेरा ही है। भजना से लागे मीरा मीठी मेवाड़ी राणा, भजना से लागे मीरा मीठी मेवाड़ी राणा, भजना से लागे मीरा, हाँ लागे भजन से मीरा मीठी रे मेवाड़ी राणा, भजना से लागे मीरा मीठी उदयपुर राणा, भजना से लागे मीरा मीठी। उस वक्त तो जो मठास उसके पास थी वही जानते हैं जिन्होंने तो लगता। अब भी उसके गुण गाते हैं मीरा के, बोलो मीरा मीरा करते फिर रहे हैं, इसका नाम भजन है। हाँ। संकड़ी गली में माने सतगुरु मिलिया, कैसे मीठी बनी, अंदर सतगुरु को प्रकट किया संकड़ी गली में, हाँ तब मीठी बनी, ऐसे नहीं। हाँ। संकड़ी गली में माने सतगुरु मिलिया, संकड़ी गली में माने सतगुरु मिलिया, किरण तो गिरूं मैं पूछी रे मेवाड़ी राणा, भजना से लागे मीरा मीठी उदयपुर राणा, भजना से लागे मीरा, हाँ लागे भजन से मीरा मीठी रे मेवाड़ी राणा, भजना से लागे मीरा मीठी उदयपुर राणा, भजना से लागे मीरा मीठी। कहीं तो मीराए थारो राम बता दे, कहीं तो मीराए थारो राम बता दे, नहीं तो ये सारी बातें झूठी रे मेवाड़ी राणा, भजना से लागे मीरा मीठी उदयपुर राणा, भजना से लागे, हाँ लागे भजन से मीरा मीठी रे मेवाड़ी राणा, भजना से लागे मीरा उदयपुर राणा, भजना से लागे मीरा मीठी। मारो तो राम राणा जी घट में विराजे, मारो तो राम राणा जी घट में विराजे, हरी ऐसी कैसे पूछी रे मेवाड़ी राणा, भजना से लागे मीरा उदयपुर राणा, भजना से लागे मीरा, लेके खड़ग राणा जी मारण जालो, लेके खड़ग राणा जी मारण जालो, मेला मेला में मीरा डीठी रे
उदयपुर राणा भजना से लागे मीरा मीठी दुरानी जठानी मोरी साथ ननदिया दुरानी जठानी मोरी साथ ननदिया जलवारी होली रे मीठी रे मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी उदयपुर मीराबाई ने सतगुर मिलिया मीराबाई ने सतगुर मिलिया चरणों में प्रीति सारे डिठी रे मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी उदयपुर राणा भजना से लागे हाँ लागे भजन से मीरा मीठी रे मेवाड़ी राणा भजना से उदयपुर राणा भजना से लागे